Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, this is day 12 and आज की इस important session में मैं y equal to cot x के ग्राफ की ग्राफिंग सिखाऊंगा आपको आसान तरीके से शिफ्टिंग का यूज करके, मूव का यूज करके, रिफ्लेक्शन का यूज करके पेरेंट ग्राफ की हेल्प से बाकी सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। स्टूडेंट्स, डे 11 तक के लेक्चर अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट है प्ले विथ ग्राफ, सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, आप उनका एक्सेस ले सकते हैं। सब ग्राफ में मैंने पहले पेरेंट ग्राफ को प्लॉट किया है और उसी की हेल्प से उनसे रिलेटेड सारे ग्राफ को प्लॉट करने का आसान तरीका बताने की कोशिश की है। तो आइए स्टूडेंट्स आज डिस्कस करते हैं y इक्वल टू कॉट एक्स। अगर मैं y इक्वल टू कॉट एक्स के डोमेन की बात करूं स्टूडेंट्स, y इक्वल टू कॉट एक्स डोमेन जो होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल माइनस n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आप कहोगे आपको कैसे याद है ये? मैंने बहुत ट्रिकी तरीके से डोमेन को याद रखा है। कैसे? अगर मैं बात करूं कॉट एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/10x, मतलब कॉट एक्स कब अनडिफाइन होगा? जब tan x 0 होगा। tan x कब 0 होगा? जब x n पाई होगा, मतलब पाई का मल्टीपल 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर ले लिया, -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं। तो डोमेन क्लियर हुआ, मतलब यहां पे वर्टिकल एसिम्प्टोट जो होंगी वो पाई के मल्टीपल से क्रॉस करेंगी। x इक्वल टू 0 वर्टिकल एसिम्प्टोट, x इक्वल टू पाई वर्टिकल एसिम्प्टोट। आई बात समझ में? x इक्वल टू -पाई, -2 पाई एंड सो ऑन। रेंज की बात करते हैं, रेंज y बिलोंग्स टू रियल होगा। करेक्ट? अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग स्टेपिंग कर लेते हैं, उसी तरीके से इसमें भी स्टेपिंग कर देते हैं। ये आपका 0, देन π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, मैं जनरली 2 पाई तक लेता हूं, -π/2, -π/2 के बाद पाई, -3π/2 एंड -2 पाई। आई बात समझ में इतना? अब स्टूडेंट्स n पाई जो है वर्टिकल एसिम्प्टोट की तरह काम करेगा, तो मैं हर पाई के मल्टीपल पे एक डॉटेड लाइन बना देता हूं। बना दिया। सब जितने भी n पाई हैं सब पे हमने यहां पे डॉटेड लाइन प्लॉट कर दी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं किसकी? ग्राफ की। कॉट π/2 कितना होगा? कॉट π/2 0 होगा। ठीक है? अब ये ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, इस तरीके से चलेगा। ये ग्राफ स्टूडेंट्स हो गया कॉट एक्स का 0 से पाई में। सिमिलर ग्राफ कॉपी करिए, पेस्ट करिए, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है? ऐसा ही ग्राफ यहां बनेगा। लुक एट इट, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है ग्राफ में। ये है स्टूडेंट्स ग्राफ y इक्वल टू कॉट एक्स का। इजिली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं कॉट एक्स के पेरेंट ग्राफ की प्लॉटिंग। बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि कहां पे ये अनडिफाइन होता है, n
पाई पे, एन पाई पे डॉटेड लाइन बना के 0 से पाई के मिड में बना लीजिए, उसी को कॉपी पेस्ट करते जाइए, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, माइनस पाई से 0, माइनस 2 पाई से माइनस पाई। करेक्ट? अच्छा, ठीक बात। अब आइए इसी की हेल्प से कॉट एक्स माइनस वन का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। माइनस वन अगर हटा दूं स्टूडेंट्स तो बचेगा क्या? कॉट एक्स। कॉट एक्स पेरेंट ग्राफ है, कॉट एक्स में से माइनस वन किया गया, मतलब रेंज में से माइनस वन कर दिया गया, ग्राफ बिलो शिफ्ट हो जाएगा। कितने यूनिट से? माइनस वन से। मिड लाइन चेंज हो जाएगी। बताता हूं, बहुत आसान, बेहद सिंपल। स्टेपिंग 0 से पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अभी यहां पे स्टूडेंट्स पेरेंट ग्राफ को अगर प्लॉट करना होता तो हम लोग पाई को डॉटेड लाइन बनाते, कॉट एक्स माइनस वन के लिए भी इन्हीं लाइंस को हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी वर्टिकल एसिम्पटोट की तरह काम करेंगी, मतलब ग्राफ इनको इंफिनिटी पे टच करेगा। अब एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट आई वो ये आई कि ग्राफ बिलो शिफ्ट हो जाएगा कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। सर ये है y इक्वल टू 0, ये हो गया y इक्वल टू -1। न्यू मिड लाइन क्या हो गई? न्यू मिड लाइन क्या हो गई? y इक्वल टू -1। अगर मैं पेरेंट ग्राफ को डॉटेड लाइन से प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनना था, ग्राफ कुछ ऐसा बनना था, ये ग्राफ बनना था। लेकिन -1 यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो पाई/2 पे 0 हो रहा था, अब पाई/2 पे ये -1 हो जाएगा। बस एक्चुअल ग्राफ में प्लॉट करता हूं, कुछ इस तरीके से अब ग्राफ पास करेगा, कुछ अब इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करेगा, पास करेगा यहां पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ पास करेगा पाई -पाई/2 पे। अब ये वैल्यू लेगा। फिर से एक बार, ये ग्राफ हो गया। फिर से एक बार, गुड। ये सर आपका ग्राफ हो गया y इक्वल टू कॉट x -1। मैं आपको दोनों को एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करके दिखाता हूं। एक तो पहले ये हो गया कॉट एक्स, किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू कॉट एक्स। दूसरा y इक्वल टू कॉट एक्स -1, पूरे में -1 करना है। अब ये देखिए ग्राफ स्टूडेंट्स, पहला वाला ग्राफ पाई/2 पे 0 हो रहा था, अभी ये -1 हो रहा है। मैं ऐसा करता हूं, स्टेप साइड जो है y में 1 कर देता हूं तो दिख भी जाएगा, और स्टेप इधर तो ठीक है। अब आप देखिए, आई बात समझ में स्टूडेंट्स? पाई/2 पे देखिए यहां -1, यहां -पाई/2 पे -1, तो ग्राफ शिफ्ट हो गया किधर? नीचे की साइड। आई बात समझ में? कितने यूनिट से? 1 यूनिट से। सो आई थिंक सभी को ये ग्राफ समझ में आ गया। अगर +1 करेगा तो ग्राफ ऊपर 1 यूनिट से शिफ्ट होगा, -1 करेगा पूरे में होना चाहिए, एक्स में नहीं। किस में बेटा? एक्स में नहीं, कॉट एक्स में पूरा, इसीलिए मैं ब्रैकेट से क्लोज कर दिया है। कॉट एक्स -1 का ग्राफ ये प्लॉट हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, कॉट एक्स +1
आप खुद से ट्राई करिएगा। दिस इज योर होमवर्क, बहुत आसान है। पहले पेरेंट ग्राफ देख लेना, विजुअलाइज कर लेना कैसे बनता है, उसी को 1 यूनिट से अबव शिफ्ट कर देना। एंटायर ग्राफ मूव्स अप बाय 1 यूनिट। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं। y इक्वल टू कॉट x माइनस पाई। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉट x माइनस पाई की, तो जो मेरा ग्राफ हुआ करता था अभी तक, वो पाई बाई 2 पे जीरो होता था। किस पे? पाई बाई 2 पे जीरो होता था। यहां पे y जीरो आ रहा था, लेकिन ये पूरी वैल्यू जब पाई बाई 2 होगी तब अब x इक्वल टू पाई पे ये जीरो होगा। मतलब वर्टिकल एसिम्टोट चेंज हो जाएगी। ग्राफ हमारा पाई बाई 2 यूनिट से राइट शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चे? राइट। रुकिए मैं बना के दिखाता हूं। अब मैं हर लाइन पे डॉटेड लाइन बनाऊंगा, मतलब पाई बाई 2 पे भी। व्हाट हैपेंड भाई? चलिए ठीक है, डॉटेड लाइन में बना लेता हूं। हाँ, मैं बात कर रहा था कि आप डॉटेड लाइन में पाई बाई 2 पे भी, 3 पाई बाई 2 पे भी, इन सब पे डॉटेड लाइन बना लेता हूं, क्योंकि नाउ आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कहां पे ये वर्टिकल एसिम्प्टोट होगी। वही इंपॉर्टेंट है देखना कि कॉट एक्स माइनस पाई बाई 2 कहां पे अनडिफाइंड होगा। पहले मैं एक्चुअल ग्राफ प्लॉट करके डॉटेड लाइन से आपको दिखाता हूं कि कॉटेक्स का ग्राफ कैसे होता है, जो कि आप ऑलरेडी प्लॉट कर चुके। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता था, केवल एक इंटरवल में। ये बच्चे किसका ग्राफ है? कॉट एक्स का ग्राफ है। हमें क्या प्लॉट करना है? कॉट एक्स माइनस पाई बाई 2। इसी ग्राफ को पाई बाई 2 से शिफ्ट कर दो, मतलब ये जीरो है तो जीरो यहां पहुंच जाएगा। सारी वैल्यूज कितना शिफ्ट हो जाएंगे? पाई बाई 2 से। एक्चुअल ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब सब शिफ्ट हो जाएंगे। सही बना नहीं मेरा? कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। तो इसके पीछे वाला ग्राफ भी शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसके पीछे वाला भी शिफ्ट होके यहां पहुंच जाएगा। सर बहुत आसान तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हो गया। ये है आपका कॉट एक्स माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। y इक्वल टू कॉट एक्स माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ। और वो मैंने तरीका भी आपको बताया कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कितना शिफ्टिंग राइट में होगी। पहले जैसे मैंने पहले ही ये डिस्कस किया था कि x माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू अगर पाई बाई 2 के बराबर हो जाए तो ये ग्राफ किसके बराबर होगा? y इक्वल टू जीरो। आउटपुट कितना देगा? जीरो। तो वो पता चला कि x की वैल्यू पाई पे y जीरो होगा, मतलब कॉट जीरो होगा। क्या जीरो होगा? मैंने आई थिंक कहीं कॉस बोला, कॉट जीरो होगा। ठीक है, सेम तरीके से यहां शिफ्टिंग लेफ्ट हो जाएगी। ये आपका होमवर्क है, आपको करना है।
ठीक है, मतलब पहले आप कॉट एक्स पेरेंट ग्राफ को प्लॉट कर लेना, उसी की शिफ्टिंग कर लेना। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? आइए देखते हैं नेक्स्ट ग्राफ। ग्राफ ऑफ y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। मैंने हर फंक्शन में ये ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाया है और बताया है कि अगर माइनस हटा दो तो ग्राफ क्या है, कॉट एक्स है, आगे माइनस लगा दो, मतलब जहां कॉट एक्स प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। बहुत आसान है ये। कैसे? ये हो गया आपका 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। ठीक है, पहले तो मैं टारगेट करता हूं किसको, कॉट एक्स को। कॉट एक्स को प्लॉट करना मैं टारगेट करता हूं, उसी की हेल्प से आपको बताता हूं कैसे माइनस कॉट एक्स को प्लॉट कर देंगे। एक इंटरवल 0 से पाई में लेते हैं। कॉट एक्स का ग्राफ हर किसी को पता है कि कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? करेक्ट है। लेकिन जब मैंने कॉट एक्स के आगे माइनस लगा दिया तो जो वैल्यू पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगी, मतलब रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के। बिल्कुल 10x की तरह हो जाएगा ये। अब हर इंटरवल में इसी तरीके से प्लॉट कर लो। ये हो गया सर। ये हो गया। दिस इज y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स ग्राफ। बहुत आसानी से जो कॉट एक्स का ग्राफ था उसी ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लिया अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, आपको देखना है, आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन करना है, कर सकते हैं। ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू कॉट एक्स का, जो कि रेड लाइन से है। y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ये देखिए, ये ग्रीन लाइन से प्लॉट हो गया किसका ग्राफ स्टूडेंट्स, y इक्वल टू माइनस कॉट एक्स का। ठीक है, जिस शेप में 10x का ग्राफ होता है उसी शेप में माइनस कॉट एक्स का है, बट इंटरवल का डिफरेंस है। y इक्वल टू कॉट मॉडुलस एक्स। कॉट मॉडुलस एक्स। अब मॉडुलस की फंक्शनैलिटी क्या है, वैल्यूज को पॉजिटिव बनाना। एक्स जब पॉजिटिव होगा तो उसको क्या पॉजिटिव बनाएगा, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो मतलब 0 से प्लस इंफिनिटी तक जैसा ग्राफ कॉट एक्स का होगा वैसा ही ग्राफ किसका होगा स्टूडेंट्स, कॉट मॉड एक्स का। तो पहले तो मैं ये बना लेता हूं। मैंने जितनी भी ट्रिक सीख रखी है वो ट्रिक अगर आप सीख गए तो बहुत आसानी से फंडामेंटल ग्राफ तो बहुत आसानी से प्लॉट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉटेक्स का प्लॉट करना है, कॉटेक्स का ग्राफ हमें आता है, हमें केवल पॉजिटिव के लिए प्लॉट करना है। अभी हमने पॉजिटिव के लिए प्लॉट करना है, कुछ ग्राफ ऐसा प्लॉट होता है, ये ग्राफ। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ। सर अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉट मॉडुलस एक्स, एक्स नेगेटिव होगा। जैसे मैं यहां पे इनपुट में दूंगा y इक्वल टू कॉट माइनस पाई बाई 2,
और मॉडुलस लगा है, मॉडुलस उसे क्या बना देगा, पाई बाई टू। तो जो आउटपुट पाई बाई टू का होगा वही आउटपुट किसका होगा, माइनस पाई बाई टू का। आई बात समझ में। कुल मिला के वाई एक्सिस को रिफ्लेक्ट, वाई एक्सिस को मिरर मान के उसके अबाउट रिफ्लेक्शन ले लो। किसके लिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। मैं प्लॉट कर देता हूं, अब बहुत आसान हो गया। जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए वैसा ही ग्राफ नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, मतलब वाई एक्सिस मिरर जैसे काम करेगी। नहीं सही बना, इधर तो बन गया, ये भी बन गया। हाँ थोड़ा अपना स्केल पे नहीं आ रहा है, ठीक है। ये ग्राफ है स्टूडेंट्स किसका, y इक्वल टू कॉट मॉडुलस x का। ठीक है, आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। कॉट मॉडुलस x, हटाइए इसको, कॉट मॉडुलस x एब्सोल्यूट वैल्यू x। सर एब्सोल्युटली राइट। देखिए ऐसा ही ग्राफ यहां भी बना हुआ है, डन है, ठीक है, गुड। अब देखते हैं y इक्वल टू होल मॉड कॉट एक्स, y इक्वल टू होल मॉड कॉट एक्स, कॉट एक्स का पूरे का मॉड लेना है। ये भी बहुत आसान है, मैं पहले कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट करता हूं स्टूडेंट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉट एक्स जो कि पेरेंट ग्राफ है इन सब ग्राफ का, हम y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स प्लॉट कर लेंगे। 0, पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई टू, 2 पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई। आई बात समझ में। कॉट एक्स का ग्राफ, मैं अगर कॉट एक्स के ग्राफ की बात करूं स्टूडेंट तो समथिंग इस तरीके से प्लॉट होता है। यहां मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, बताता हूं मैंने क्यों डॉटेड लाइन बनाया। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, डॉटेड लाइन मैंने जो नेगेटिव वैल्यूज है उसके लिए डॉटेड लाइन करा है, करेक्ट है। स्टूडेंट्स जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसको जब मॉडुलस लगाऊंगा तो वो भी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए किनकी, नेगेटिव वैल्यूज की, तो ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। देखने वाली बात होगी, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू मॉड कॉट x का। ठीक है, लेट मी चेक, देखिए ये देखिए, है ना नॉन डिफरेंशिएबल यहां पे,
इन सब पॉइंट्स पे क्या है, ये ग्राफ नॉन डिफरेंशिएबल कॉर्नर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट कॉर्नर बनेगा क्योंकि एक तरफ से इधर से उठ के आ रहा है। ऐसे देखिए, यहां यहां कॉर्नर बनेगा। वो मेरा बना नहीं, मैं फिर से बनाता हूं, समझ लीजिएगा कि यहां कॉर्नर है, ऐसे आके ज्वाइन। ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स का। ये वाला एकदम से सही नहीं बना है, मैं फिर से बना, देखिएगा इस तरीके से, ऐसे, और इधर से आएगा ज्वाइन पाई बाई 2 पे, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब कॉर्नर फॉर्म होगा। y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये मेरा फेवरेट ग्राफ है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया है, जैसे मॉडुलस ने किया था पॉजिटिव, वैसे ही होल स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव होगा। दोनों में डिफरेंस y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स और y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो होगा, रेट ऑफ इंक्रीज कॉट स्क्वायर एक्स का ज्यादा होगा। आई बात समझ में? बस, और कोई डिफरेंस नहीं होगा, एक से बनेंगे दोनों, जीरो। और एक डिफरेंस और बताता हूं इंपॉर्टेंट, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। सर अगर मैं बात करूं कॉट एक्स के ग्राफ की बात, तो कुछ ऐसा बनता है, ऐसे ये ग्राफ बनता है। कॉट स्क्वायर एक्स का ग्राफ जो बनेगा वो बच्चे थोड़ा सा इंक्रीज इसका शार्प हो जाएगा, और ये जहां तक मुझे मालूम है नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा पाई बाई 2 पे, शार्प इंक्रीज होगा, मतलब कम वाइडर होगा, ये ऐसे बनेगा। यहां भी कॉर्नर नहीं बनेगा, कहां पे, माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, यू शेप बनेगा, बी शेप नहीं बनेगा। चेक कर लेता हूं, आप क्लियर भी हो जाएगा। स्क्वायर एक्स, ये देखिए बेसिक डिफरेंस बिटवीन y इक्वल टू मॉड कॉट एक्स एंड y इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। एक तो ये शार्प इंक्रीज होगा, ये जो देख रहे हैं, यही मॉड कॉट एक्स लोगे तो थोड़ा वाइडर होगा, ऐसे यू बनेगा, लेकिन जब कॉट स्क्वायर एक्स लोगे शार्प इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? और दूसरा, इन सब पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसका एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, घर पे करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा। y इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, अगर आपसे हो जाए तो कमेंट जरूर करिएगा कि यस सर बहुत आसानी से बना लिया हमने y इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का ग्राफ। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स फाइनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स, ये सारे हमने सिखा दिए। नेक्स्ट डे में मैं साइन एक्स, उसकी हेल्प से साइन इनवर्स एक्स, उसकी हेल्प से साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके से आगे भी आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ से मैं वाकिफ कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।